मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टी जो है सब कुछ हमने देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज पहला जो टॉपिक रहेगा वो है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है इसको दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। सपोज कीजिए यहाँ पर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका x एक्सिस से डिस्टेंस सपोज हम लोग x ले लेते हैं और अलोंग y एक्सिस डिस्टेंस हम लोग y कंसीडर करते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x प्लस i y ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन में सपोज इसका लेंथ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो ओरिजिन से कंसीडर कर लेते हैं, r डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, और x एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ ये थीटा एंगल करता है। मतलब मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो r है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो थीटा का x कंपोनेंट, मतलब जब एक एंगल होता है तो उसका दो कंपोनेंट होता है, एक x एक्सिस बराबर एक y एक्सिस बराबर। इन टू डायमेंशनल स्पेस में अगर 3D हो तो वो एंगल का 3 कंपोनेंट्स होगा। तो वैसे ही ये 2 कंपोनेंट्स होता है। तो फिर से हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में सपोज कर लेते हैं जो डिस्टेंस होगा वो r डिस्टेंस होगा और यहाँ से ये एंगल जो होगा वो आर्गुमेंट थीटा होगा। तो ये डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं x कंपोनेंट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो y। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं पिथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो इसको अगर हम ओ ए और बी दे, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट। अब राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी में ओ बी बाई ओ ए जो है वो उसको हम लिख सकते हैं cos थीटा। ये बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस हम लोग जानते हैं cos थीटा होता है। तो ओ बी का लेंथ है x और ओ ए तो हम लोगों ने r चूज किया था तो cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा। और सिमिलरली ए बी बाई ओ ए जो है वो हो जाएगा sin थीटा। तो ए बी का जो बेस है वो हो जाएगा y बाई r sin थीटा। तो y हो जाएगा r sin थीटा। तो कोई भी एक एंगल अगर z जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस आई वाई हो, x की जगह पर अगर हम r cos थीटा और y की जगह पर अगर हम i sin थीटा को रिप्लेस करें तो यहाँ से r कॉमन ले ले तो cos थीटा प्लस i sin थीटा ये आएगा। यही पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए शुरू करते हैं। अब इस पिक्चर में सपोज कीजिएगा pz1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो r1 है और एंगल जो है ये थीटा 1 एंगल करता है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। और सपोज कीजिए qz2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ओरिजिन से जो लेंथ है वो r2 है, मतलब ये वाला लेंथ r2 है ओरिजिन से, और ये जो एंगल ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा 2 एंगल क्रिएट करता है। तो अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा z1 इंटू z2 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 इंटू r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। तो यहाँ से आ जाएगा r1 इंटू r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस i स्क्वायर sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस i cos थीटा 1 एंड sin थीटा 2। तो r1 r2 यहाँ से हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2, आई स्क्वायर को माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा 1 sin थीटा 2 और यहाँ से i कॉमन ले ले तो आ जाएगा sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा ऐसा। तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं r1 इंटू r2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब z1 एंड z2 की मल्टीप्लाई करें तो इसका मॉड्यूलस जो आएगा वो r1 इंटू r2 के बराबर आएगा, r1 इंटू r2 के बराबर आएगा, और आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड z2 जो आएगा वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर आएगा। तब जियोमेट्रिकली इसे कैसे दिखाएं? तो यहाँ से अगर हम सेम थीटा 1 एक लेंथ लेकर, ये लेंथ समझ लीजिए हम लोग थीटा 1 ले लेते हैं और
R1 समझ लीजिए, R1 का डिस्टेंस है 3 और R2 का डिस्टेंस है 4, तो 4 इंटू 3 12। अगर हम ओरिजिन से अगर 12 यूनिट डिस्टेंस में अगर इसको अगर हम लाइन को कंसिडर करें, यहाँ पर Z R इक्वल टू Z ऐसा हो जाएगा। सपोज Z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो इन दोनों ट्राइंगलों को यहाँ पर हम इस लाइन को जुड़ देते हैं और यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को जुड़ देते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये जो दो ट्राइंगल हुआ, ये ऐसा हमने लिया ताकि ये ट्राइंगल अगर हम लोग इसको नाम दे देते हैं पहले OAB एंड OQR ऐसा हो जाएगा। B को हटा देते हैं, OAP एंड OQR ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने एक ट्राइंगल लिया, दो ट्राइंगल ये क्रिएट हुआ, जैसे ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो। तो ये दो ट्राइंगल हमने ऐसे लिया जैसे ये दो ट्राइंगल एक सिमिलर ट्राइंगल बने। तो इससे θ1 एंड θ2 सेम हो जाएगा और ये दो एंगल जो है ये भी सेम हो जाएगा। तो फिर ये दो ट्राइंगल जो है OAP, ट्राइंगल OAP ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल OQR के, ट्राइंगल OQR। अच्छा, पहले ये हम लोग हटा देते हैं तो सुविधा होगा। तो हमने देखा था Z1 इंटू Z2 R1 R2 के बराबर आता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 θ1 प्लस θ2 के बराबर आता है। तो अब अगर हम एंगल ROA को ले ले तो यहाँ से आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ROQ, मतलब ROQ ये एंगल प्लस एंगल QOA। तो ROQ हो गया θ1 और QOA हो गया θ2। तो एंड हम लोगों ने ये ले लिया था कि ये अगर R1 और R2 हो तो R1 और R2 को इंटू करे तो ये मॉड्यूलस ये आ जाएगा। मतलब OR का जो लेंथ है वो Z1 इंटू Z2 R1 इंटू R2 के बराबर है। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम OR एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले जिसका मॉड्यूलस इन दोनों मॉड्यूलस के गुना का समान हो जाए और जिसका आर्गुमेंट इन दोनों ट्राइंगलों के आर्गुमेंट के समेशन का रिजल्टेंट वैल्यू हो, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब R, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग P और Q कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने क्यों इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर लिया, इसका जस्टिफिकेशन भी एक बार देख लेते हैं। जस्टिफिकेशन, क्योंकि सिंस ट्राइंगल OQR सिमिलर टू ट्राइंगल OAP के बराबर हो तो θ1 और ये जो दो एंगल इक्वल है, तो θ1 और इस समझ लेते इक्वल एंगल के बीच में जो लाइन है वो है OQ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर θ1 और ये इक्वल एंगल के बराबर जो है OA। सिमिलरली ऐसे हम लोग कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को निकालते हैं। अब θ1 और इसको हम लोग अनकॉमन एंगल कंसिडर कर लेते हैं जस्ट मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, साइड्स को निकालने के लिए। θ1 और R के बीच जो एंगल है वो होगा OR यहाँ पर, और यहाँ पर θ1 और SP एंगल के बीच जो साइड है वो होगा OP, और रिमेनिंग एंगल रह गया RQ, यहाँ पर रिमेनिंग एंगल रह गया AP। ऐसा हो जाए तो OP OQ के बराबर है R2, OA के बराबर है X, यहाँ पर OR के बराबर है OR हम लोगों को निकालना पड़ेगा, और OP के बराबर है R1, और इस OA यूनिट मतलब X को हम लोग 1 यूनिट ले लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आता है R2/1 इंटू OR/R1। तो OR के बराबर हो जाता है R1 इंटू R। मतलब अगर ये दो ट्राइंगल हम लोग सिमिलर ले तो OR का जो वैल्यू आएगा, मॉड्यूलस का जो वैल्यू आएगा वो R1 और R2 के मॉड्यूलस का जो गुना करके जो वैल्यू आएगा उसके समान आएगा। इसलिए हम लोगों ने ये दो ट्राइंगल सिमिलर लिया। और θ1 प्लस θ2 तो हम आप लोगों को दिखाया ही कि θ1 इसको θ1 और इस पूरे को θ2। और अगर ये सिंस ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये θ1 इस θ1 के बराबर होगा। ऐसे हम लोग जियोमेट्रिक प्लेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन को दिखा सकते हैं। अब सेम ही जियोमेट्रिक प्लेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को कैसे दिखाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अब जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वोटिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले पिक्चर एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पर एक ये जो लेंथ है वो यहाँ पर PZ1 हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है R1 और इसका आर्गुमेंट जो है वो है θ1। और सेम ही QZ2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जिसका ओरिजिन से आर्गुमेंट है θ2 और मॉड्यूलस है R2। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा θ21 माइनस θ2। अब सपोज कीजिए ये दो ट्राइंगल जो है OPQ एंड O यहाँ पर R ले लिया एक Z और यहाँ पर A ले लिया एक यूनिट लेंथ का 0,1। तो ये जो दो ट्राइंगल क्रिएट होगा ये हमने दो सिमिलर ट्राइंगल लिया। हेयर ट्राइंगल OPQ सिमिलर टू ट्राइंगल
आर ए। तो अगर ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, मतलब एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो ये भी थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंगल होगा। मतलब एंगल आर ओ ए भी थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। क्यों? दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। अब Z1 बाई Z2 को अगर हम ले ले तो यहाँ से लिख सकते हैं Z1 बाई R1 बाई R2, और यहाँ से cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1, एंड यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। तो अगर यहाँ से हम लोग ऐसा लिखे कि cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2 को इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, cos थीटा 2 माइनस I sin थीटा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस I sin थीटा 2। तो ये हो जाएगा R1 बाई R2, और इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर I को अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा I sin थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 sin थीटा 2, और यहाँ से नीचे आ जाएगा cos थीटा 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, लेकिन I स्क्वायर के लिए एक और बार प्लस और sin स्क्वायर थीटा 2। तो cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R1 बाई R2, और ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस I sin थीटा 1 माइनस थीटा 2, और नीचे तो 1 ही हो जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 अगर हम लोग करें तो ये जो नंबर आएगा वही Z1 बाई Z2 का वैल्यू हो जाए। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाई Z2 का वैल्यू R1 बाई R2 के समान आएगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 का वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर है। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर ये जो लाइन है OR, ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर एंगल देता है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ x एक्सिस के। और हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि OR जो है वो मॉड्यूलस, OR का जो मॉड्यूलस होगा वो OP बाई OQ के मॉड्यूलस के समान हो। तो सिंस ये दो ट्राइंगल जो है OQP एंड ORA हम लोगों ने सिमिलर लिया है, अब इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाई Z2 R1 बाई R2 के बराबर आता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर आता है। अब सिंस ये दो ट्राइंगल हम लोगों ने सिमिलर लिया था OPQ सिमिलर टू ट्राइंगल ORA, whereas OA इक्वल टू 1 यूनिट, और ये एंगल मतलब एंगल POQ सिमिलर टू एंगल ROA इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, और ये जो एंगल हम लोगों ने इक्वल लिया था मतलब एंगल OQP सिमिलर इक्वल टू एंगल OAR। मतलब इस दो लाइन को अगर इस लाइन से हम लोग जुड़ दे और एक और लाइन ले ले तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ऐसे ही हमने लिया था पूरा डायग्राम। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि OR का जो मॉड्यूलस होगा वो OP बाई OQ के मॉड्यूलस के बराबर आएगा। कैसे? सिंस ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ये कॉमन एंगल के बीच जो है वो लाइन है OQ। सिमिलरली सिमिलर ट्राइंगल में थीटा 1 माइनस थीटा 2 और इस कॉमन एंगल के बीच में जो है वो है OA, और यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2 और अनकॉमन एंगल, ये ऑर्डिनरी जो भी एंगल है इसको हम ऑर्डिनरी एंगल बोलते हैं। ऑर्डिनरी एंगल के बीच जो साइड है वो है OP, और ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ऑर्डिनरी एंगल जो है वो है OR, एंगल के बीच वो है OR, और यहाँ से और थर्ड एंगल हो जाएगा PQ, और यहाँ से हो जाएगा AR। क्यों हमने ये लाइन लिखा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उस दो ट्राइंगल का जो कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए हम लोगों ने ये लिखा। पिछले वाले गुणे में भी हमने यही प्रॉपर्टी यूज किया। तो OQ का लेंथ क्या होगा? OQ का लेंथ हो जाएगा R2, और OA का तो वो 1 हम लोगों ने 1 यूनिट लिया था डिस्टेंस। OP का हो जाएगा R1, और OR तो OR वैसे ही रहेगा। तो OR की जगह हम लोग लिख सकते हैं R1 बाई R2 इंटू 1, मतलब R1 बाई R2। OR का अगर ये दो ट्राइंगल हम लोग सिमिलर ले ले तो हम लोगों ने जैसा बोला था OR का मॉड्यूलस OP बाई OQ के मॉड्यूलस के डिवीजन के बराबर आएगा, ये प्रूफ हो गया। और सिंस ये दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। मतलब ये जो लाइन, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है R, इसको हम लोग ऐसा दिखाया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के रिजल्टेंट वैल्यू के समान। ऐसे हम जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे के ऊपर एप्लीकेशंस को देखेंगे। तब तक के लिए